हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम सद्गुरुवे नमः। दोस्तों, सबको मेरा ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत कथा सुनने के कुछ नियम के बारे में चर्चा करूंगी। श्रीमद् भागवत कथा दुखों की निवृत्ति कराने वाली और परमानंद की प्राप्ति कराने वाली है। जब सब मिलकर इस कथा को सुनेंगे तो धरती पर ये पाप कम हो जाएंगे, यानी पाप कम होगा, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है, ताकत होती है। जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, वह जब तक श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं तब तक इन सभी नियमों का पालन करें। सबसे पहले ब्रह्मचर्य में रहें, यानी मन और इंद्रियों से ब्रह्म का आचरण करें। मन में दूसरों का भाव ना रखें, द्वैत ना रखें, द्वेष ना रखें। यही भाव रहे कि है ही ब्रह्म, या सर्वत्र है ही भगवान। कुछ भी भोग दृष्टि से न देखकर सबको भगवत भाव से देखना चाहिए। ये पहला ब्रह्मचर्य में रहने के नियम। दूसरा है भगवान के गुणों का मनन करें, चिंतन करें। भगवान के गुणों का चिंतन करने से हमारा मन निर्मल होता है। हम जिसका चिंतन करते हैं उसी का रूप हो जाता है। कहा भी है, राम जपत राम ही हो जाही। भगवान के गुणों का चिंतन करने से हमारे अंदर उनके गुण अवतरित होते हैं, यानी हमारे अंदर वो गुण आने लगते हैं। तीसरा है बेकार की बातें, जो हम इधर उधर की बातें करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जो किसी नियम के अंतर्गत नहीं आता है। बेकार की बातें नहीं करें। बेकार की बात माने संसार की बात, दूसरों की बात ना करें, क्योंकि इससे भगवत भाव खराब होता है। जो कथा में सुन रहे हैं उसी का चिंतन करें, उसी का मनन करें। चौथा है भूमि पर सोएं। चौथा है भूमि पर सोएं। ज़्यादा ऊंचे व अति आरामदायक बिस्तर का प्रयोग ना करें, या बिस्तर पर ना सोएं। बिस्तर सादा हो, जिस पर सोकर मन में आलस्य व भोग वृत्ति ना आए। पांचवां है संतुलित व शुद्ध भोजन करें। संतुलित व शुद्ध भोजन करें। सादा किंतु रुचिकर व हल्का भोजन करें। गरिष्ठ उबासी भोजन ना करें। भोजन भोग बुद्धि से नहीं, प्रसाद समझकर ग्रहण करें। भगवत भाव से ग्रहण करें। छठा है
भाव दूषित पदार्थ ग्रहण ना करें। भाव दूषित पदार्थ ग्रहण ना करें। जो स्त्री चिढ़ के कुढ़ के खाना बनाती हैं तो खाने वाले के अंदर भी वही भाव चले जाते हैं। हाथों में परमाणु होते हैं। जिस भाव से हम खाना बना रहे होते हैं उस भाव के परमाणु खाने वाले के अंदर भी चले जाते हैं। इससे खाना खाने वाले में भी वही चिड़न वही कुड़न पैदा होती है। इसलिए हमको किसी को भी कोई भी स्त्री अगर खाना बनाती है उसके अंदर खाना बनाते समय भगवान का ही नाम, भगवान का ही भजन, भगवान का ही चिंतन करें। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर वह भगवत भाव से रहना चाहिए। कहा भी है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। स्त्री भोजन नहीं मन बनाती है। स्त्री भोजन नहीं मन बनाती है। यह भी ध्यान रखें कि भोजन गलत तरह से कमाए हुए धन का नहीं होना चाहिए। गलत तरह से जो